करे हैं मैं वो दिखाना चाहूँगी आज। जैसे मैं एब्सेंट होती थी कई बार, तो मेरे पास फ़ोन आता था, मैम ऑफिस लॉक करना है, ऑफिस की कहाँ है, ढूंढते थे वो इधर उधर, सारी ड्रॉरें खोल खोल के ऐसे ऐसे ढूंढते थे, सामान फैला देते थे। उसके लिए मैंने बाहर बड़े बड़े टैग लगा दिए हैं जिससे कि वो खुद पढ़े, और जो सामान चाहिए उन्हें, अटेंडेंस रजिस्टर, ओवर टाइम रजिस्टर, सब उन्हें यहाँ मिलेंगे रैकों में। इससे उनको फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का। दूसरा, मैंने ये फ्लोर प्लान बनाया है। जैसे मैं एब्सेंट होती थी तो बाहर से कोई गेस्ट आता था, वो कई बार वर्कशॉप एरिया में घुस जाते थे अंदर, कोई थर्ड फ्लोर पे घूम रहा है, कोई सेकंड फ्लोर पे, इससे वो भी खूब परेशान होते थे। अब उन्हें अगर अकाउंट डिपार्टमेंट में मिलना है या सर से मिलना है तो वो यहाँ पढ़ेंगे कि कौन से फ्लोर पे हमारा कौन सा डिपार्टमेंट है, सिटिंग प्लान ये है हमारा, और वो पढ़ के यहाँ से सीधे फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर जाएंगे। दूसरा ये था कि हमारे इंजीनियर्स काम करते हैं, उनके हाथ गंदे रहते थे, वो आते थे, ये वाइट है, इस पे हाथ मारते थे, जल्दी निशान बनते थे। उसके लिए मैंने कुछ सोचा और ये मैंने लगाया नोटिस कि प्लीज़ यूज़ हैंडल, लोग हैंडल यूज़ करें, पैर मारते थे इधर। इसके बाद भी हमें इतनी सफलता नहीं मिली है, लोग अभी भी इससे हाथ मार रहे हैं। तो मैंने एक और प्लान सोचा कि ये हैंडल का यूज़ करें। ये हैंडल मुझे विनय ने आइडिया दिया, विनय सर ने, और चंदन ने मेरी हेल्प की है इसको बनाने में। कुछ दिनों में हम इसको ऐसे लगा देंगे जिससे कि लोग अब इसको पकड़ के अंदर की तरफ पुश करें। दूसरा, इस फ्लोर सेटअप में मेरे को आइडिया दिया है गोपाल अंकल ने, जो बाहर से कहीं से देख के आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैम आप ऐसे ऐसे अपने रिसेप्शन पे लगाओ। थैंक यू सर। मैं कुछ चेंजिंग किया हूँ। पहले हमारी मशीन इस लक्कड़ पर रहती थी, अब ये मशीन को मैंने स्टैंड बनाया और स्टैंड बनाकर इस मशीन को मैंने स्टैंड पर रखा और स्टैंड लक्कड़ को हटा दिया। मशीन हमारे सेफ्टी में हो गई। दूसरे नंबर, मशीन का ये टैंक था, ये बहुत बड़ा टैंक था, हमारी जगह रोकता था। अब ये टैंक मैंने हटाकर हमने एक छोटा टैंक लगा दिया और जगह काफ़ी छोटी थी, जगह इस छोटी में हमने रख दिया। हमारी जगह बहुत जगह मिल गई और मशीन की और हमारा टैंक सेफ्टी बहुत अच्छा आ गया, जगह भी मिल गया मेरा। मेरा नाम नवीन पांडे है, ये मेरा कलीग है मिस्टर रुपेश। हम दोनों स्टोर में काम करते हैं और मैं आपको एक नए इम्प्लीमेंट की तरफ ले जाना चाहूँगा जो कि मेरे बॉस के द्वारा सुझाया गया है। और उनका सुझाव ये था कि जैसे हमारे ऑर्डर्स आते थे उसमें अपने को ये तकलीफ होती थी कि जो हमने मेटेरियल एक ऑर्डर के लिए एलोकेट कर दिया है वो हम किसी दूसरे को ना दे पाएँ और किसी को गलत फीडबैक ना दें, जिससे कि हमें आगे चल के सेल्स पर्सन या और किसी को भी इस समस्या का समाधान नुकसान हो कि ऑर्डर का हमने कह दिया कंफर्म है और जब देने की बारी आई डिस्पैच तो हम कहते थे हमारे पास अब मटेरियल नहीं है। तो उस समस्या के लिए हमारे साहब ने, मिस्टर पंकज मलिक साहब ने अपने को ये बताया कि आप जो है बिन नंबर से इसको समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो उस बिन को हमने क्या करा, जैसे कि आप इधर देखना चाहेंगे, हमने दो तरह के बॉक्स बनाए हैं, एक रेड कैटेगरी का और एक ग्रीन कैटेगरी का। रेड कैटेगरी में वो चीज़ें हैं जिसमें जैसे कि अभी हम एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये उठाया बोर्ड, इसमें देखा कि बिन नंबर भी है और ओएल नंबर भी, और जो आइटम्स हैं वो भी इसमें मेंशंस हैं। तो अभी हम चलते हैं इस पे, इसका जो बिन है वो इधर है। जैसे आप आएंगे 5 नंबर बिन, और रुपेश की मदद से मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये 5 नंबर बिन का सारा सामान रखा हुआ है, लिखा हुआ है बिन नंबर, ठीक है। और इसमें जो है सारे आइटम्स रखे हुए हैं और इसमें एक चेकलिस्ट बनाई गई है, एक आरएम चेक और एक क्वालिटी चेक। आरएम चेक में क्या होता है, ये स्टोर के द्वारा किया हुआ कार्य होता है जिसमें कि जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है उसके सामने वो टिक टिक राइट डाउन कर देता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हम उसको बॉक्स के अंदर डालते हैं जाके वापस, जैसे कि ये हो गया ग्रीन, तो ग्रीन होते ही क्वालिटी वाले पर्सन्स आएंगे, वो इस बोर्ड को लेंगे और जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे इसमें क्वालिटी चेक साइन भी हो रखा है। और मैं इसका बिन दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। रुपेश भाई एक बार इस बिन को बाहर निकाले
और ये बिन नंबर जो है ये 6 बिन नंबर है, 6 बिन नंबर है। और बोर्ड पे भी देखेंगे तो 6 बिन नंबर लिखा हुआ है। ओएल नंबर 341 का मटेरियल है और इसमें 2 पीस का सारा मटेरियल रखा हुआ है। उसको मैंने आरएम चेक किया, मेरा मशीनिंग हो गया, मैंने मशीनिंग का टैग लगाया यहाँ पर और इसको मैंने ग्रीन वाले उसमें बोर्ड में रख दिया। अभी हमारे क्वालिटी वाले साहब आए, उन्होंने इस बोर्ड को वहाँ से निकाला डेली बेसिस पे और इसको यहाँ सारा टिक कर दिया। कोई मटेरियल अगर इनसे रह जाता है तो वो यहाँ पे उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, जैसे इसको छोड़ा हुआ है। 6 नंबर पे देखेंगे अगर आप, पावर सप्लाई है, इसको छोड़ दिया है, इसका मतलब कि ये मटेरियल अभी पूरा नहीं है, इसको हम असेंबली में नहीं दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से इस समस्या का समाधान ये हुआ करने से कि जो हमारा एक मटेरियल है, जो हमने एक बार किसी को एलोकेट कर दिया, किसी पार्टी को हमने कह दिया कि आपका ऑर्डर कंफर्म है, सिर्फ वो उसी को ही जाएगा, क्योंकि हमने उसका सामान जो है नीचे से जो उसका स्थान था जहाँ पहले रखते थे इन्वेंट्री को मैनेज करके, वहाँ से हटा दिया। और वहाँ से हटाने का प्लस पॉइंट ये रहा कि एक हमने एलोकेट कर दिया, जो कि हमें किसी बंदे के सामने अपने जो डेट दिए हैं, किस डेट को हम डिलीवरी कर देंगे, वो फेल नहीं होगा। दूसरा, हम आगे आने वाले के लिए मिनिमम इन्वेंट्री वो मेंटेन कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, किस हिसाब से क्या प्लानिंग करनी है, वो सब चीज़ें बड़े आराम से हो जाएंगी। और जैसे अगर आप देखना चाहेंगे कि ये ग्रीन बोर्ड जैसे सब कुछ क्लियर हो जाता है, जैसे कि ये मैं इधर साथ में भी रखा था मैंने, ये क्लियर हो जाता है। तो जैसे ही सब कुछ क्लियर हो गया, ये हम असेंबली को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे असेंबली की एक बिन आई, अगर आप देखना चाहेंगे, ये असेंबली की बिन है, बिन नंबर 5, बिन नंबर 5। हमने एक बिन इसमें से लिया, जैसे कि ये बिन था, इसमें से हमने सामान को निकाला और इस बिन में डाल दिया। उससे क्या हुआ कि एक हमारी बिन दूसरे ऑर्डर्स के लिए एलोकेट हो गई और ये असेंबली के लिए चला गया। और इसमें कोई सामान की कोई गलती भी अगर रहेगी, जैसे कि हमने 4-6 सामान निकाल के रखा है इस बिन के अंदर एक ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो अगर हमने इस बिन में एक बिन प्रोडक्शन से आई, हमने एक बिन दे दिया, और एक बिन में देने का मतलब ये रहा कि 3 पीस का सामान जो है वो हमारे इस बिन में है। और इसमें क्या करेंगे हम लोग कि अगर कोई सामान प्रोडक्शन के पास नहीं पहुंचा है तो हमें नीचे जाके अपने स्टोर में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम बिन से चेक कर सकते हैं। अगर हमने दिया है तो उनके पास होगा, नहीं तो इसी बिन में होगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इससे सबसे बड़ी आसानी ये रहेगी कि ये कन्वर्सेशन कि आपने दिया नहीं या हमने दिया नहीं, वो ख़त्म हो जाएगी। अल्ट्रासोनिक इन लाइन में पहले हम ये होस पाइप यूज़ करते थे, और ये स्टेनलेस स्टील भी नहीं है, एक MSS पे कोटिंग है, जिंक है, कोई मतलब इस पर कोटिंग करा रखी है। और इसका रोल क्या था कि इसको बेंड करते थे तो ये अपने जो आईडी है उसके अधिक जो है उसको क्लोज कर देता और वायर दबने का इसमें चांस होता था। अभी जो है हमने डेवलप किया बेलो स्टेनलेस स्टील का 304, वो इसमें ना जंग लगेगा, और जब हम इसको बेंड करेंगे किसी शेप में तो ये जो इसका आईडी है उसको मेंटेन करके रखेगा, आईडी इसका क्लोज नहीं होगा। दूसरा, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ये आपका डोमेस्टिक है, तो एक लुक भी नहीं आता था, इससे लुक अच्छा आ रहा है। तो ये हमने डेवलप इम्प्लीमेंट कर दिया है, और 100 mm के जो 8 पीस जा रहे हैं उसमें ये लग के जा रहा है। 200 200 mm के जो